जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एक बंदा अमेरिका से रूस गया बेकार पड़ी मिसाइल और उसका कचरा खरीदने, जिससे वे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया। रॉकेट बनाया, वो भी ज़मीन से उड़ने वाला नहीं बल्कि उड़कर वापस ज़मीन पर लौटने वाला रॉकेट। ऐसे रॉकेट के बारे में किसी ने उस दिन तक सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि किसी के पास शायद आइडिया भी नहीं आया होगा। अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो शायद उसने फॉलो नहीं किया होगा। लेकिन ये बंदा रॉकेट की ABCD भी नहीं पढ़ा था, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गेट तक नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। वो ऐसे रॉकेट की कल्पना कर रहा था जो बड़ी बड़ी कंपनी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। रॉकेट तो कई साल से बन रहे थे, लॉन्च भी हो रहे थे, परंतु कोई ऐसा नहीं था जो ज़मीन से उड़ाए भी और वापस ज़मीन पर लैंड करा सके। यदि जो ऐसा कर सके तो उसे ही कहेंगे रॉकेट की दुनिया का बादशाह। और इस बंदे ने, रूस वालों ने बहुत अधिक पैसे की मांग की दोस्तों। इस बंदे की जो रसिया में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इसका बहुत मजाक उड़ा था। यहाँ तक कि इसके मुंह पर थूका तक गया था और कहा गया जैसे कैसे कैसे बेवकूफ़ आ जाते हैं वो भी मिसाइल खरीदने। फिर दोस्तों, बंदे ने डील अधूरी छोड़कर वापस अपने देश आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली और बार बार अपने को कहता कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं बनाऊंगा और ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो ज़मीन पर वापस लैंड भी होगा। बंदे ने जोश में सैकड़ों किताबें पलट डाली और लॉन्च कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट सन 2006 और सिर्फ 40 सेकंड के बाद ही रॉकेट ज़मीन पर आ गया धड़ाम से। प्रोजेक्ट फेल। 4 साल की मेहनत ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े पड़ी थी। पैसे का बहुत नुकसान हुआ, बंदा हताश नहीं हुआ। 1 साल बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया, फिर भी नहीं हुआ, मिशन फेल, रॉकेट के टुकड़े टुकड़े। पैसे का भारी नुकसान हुआ। फिर बंदे ने 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और रिजल्ट फिर वही रहा, मिशन फेल। रॉकेट क्रैश, पैसे का बड़ा नुकसान। एक एक करके बंदे ने 3 मिशन किए, तीनों फेल हो गए। बंदे के पास अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे। इंजीनियर भी एक एक करके छोड़कर जाने लगे और ज़्यादातर अच्छे इंजीनियर बंदे को छोड़कर जा चुके थे। फिर भी सोचा एक कोशिश तो और करनी चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं था जो अच्छे इंजीनियर हायर कर सके। लेकिन बंदे ने सोचा जब मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं तो क्यों ना इस बार चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। दोस्तों, यह पहला चीफ इंजीनियर था जो बिना डिग्री वाला था। पैसे की दिक्कत की वजह से खुद मजबूरन चीफ इंजीनियर बन गया, लेकिन बंदा हिम्मत नहीं हारा और बाकी सब कुछ हार चुका था और जो कुछ भी बचा था सब कुछ चौथी कोशिश में लगा दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नज़ारा दुनिया ने देखा, लेकिन पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा गया था। सबसे कम बजट में रॉकेट लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था, इतने कम बजट में रॉकेट लॉन्च हुआ। वो भी उसने कर दिया जो रॉकेट की ABCD तक किसी ने नहीं सिखाई थी। इस बंदे की कंपनी को दुनिया SpaceX के नाम से जानती है और रॉकेट सफल होते ही नासा वाले बोले भाई हमें चाहिए तुम्हारे ये रॉकेट। और लॉन्च के 2-3 महीने के बाद डील फाइनल हो चुकी थी। इसके पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट को लॉन्च करने में और बंदा यही नहीं रुका,
और बोला, ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसका बार बार यूज किया जा सकेगा। ऐसा पहले कभी नहीं होता। रॉकेट स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस फिर ज़मीन पर आएगा। जब इस बंदे ने 2011 में घोषणा की, मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा ये फालतू का काम है, हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट नामुमकिन, ऐसा लोगों ने माना। लेकिन ये बंदा नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही शायद पैदा हुआ था। बंदे ने अगले 4 साल तक जी जान से मेहनत की, बहुत सारे रॉकेट फील्ड टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक सिर्फ फिल्मों में ही आपने देखा होगा। इस जिद्दी बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना डाला। दोस्तों, असंभव को संभव कर दिखाया और बंदा फिर भी नहीं रुका। इस बंदे ने सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को पानी पर तैरते प्लेटफार्म पर बड़ी सावधानी से लैंड करा दिया। कमाल का बंदा है। रॉकेट जाता है, सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़कर 10-15 मिनट में वापस आ जाता है और पुनः जाने के लिए सिर्फ फ्यूल भरना पड़ता है। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, जिसका यह कहकर रूस में मजाक उड़ाया गया था, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तुम आ गए मिसाइल खरीदने। आज इस बंदे की औकात इतनी है कि वैसे कमेंट करने वाले लाखों खरीद सकता है। एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसे काम करना चाहते थे जो आज इम्पॉसिबल लगते हैं। एलन मस्क के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कई सोच भी नहीं सकते। जिनमें एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने का प्रोविज़न होगा। हमारे देश में भी टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है सोच बदलने की, आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एलन मस्क की तरह प्रैक्टिकल में बदलने की। एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाई जाए। एलन मस्क का कहना है फेल होने से नहीं डरना चाहिए, काम करो, भले फेल हो जाओ, एक दिन ज़रूर पास हो जाओगे। एलन मस्क खुद एक दिन में 17-18 घंटे काम करते हैं। मस्क का कहना है मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। दोस्तों, एलन मस्क को नई दुनिया का आयरन मैन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एलन मस्क का ये भी कहना है केवल अच्छे कॉलेज या स्कूल जाने से ही कोई शिक्षित नहीं हो जाता। मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर पढ़ चुके कई टैलेंटेड इंजीनियर मेरे अंडर काम करते हैं। मस्क का ये भी कहना है अति साधारण बनने का हर साधारण इंसान के पास मौका होता है, और अगर फेल नहीं हो रहे हो तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हर युवा को आज सोचना होगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, जो ज़रूरी है वो करना चाहिए या जो करना है वो करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना प्रॉब्लम है, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है। मस्क का मानना है नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ लगाना चाहिए। युवाओं को आज अपनी ताकत पहचाननी होगी, कुछ करना होगा देश की खातिर ही नहीं, दुनिया के खातिर ही। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।